हेलो गाइस, शमशेर इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फार्मर से एक खास बात करने वाले हैं। तो आज इसके बारे में आप जानकारी लें, क्या बात करने वाले हैं। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आप पूरा वीडियो देखें। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। क्या वो ख़ास बात है जो फार्मर को इतना लॉस लग रहा है, इसके बारे में आप आपसे बात करने वाले हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो बने रहें, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं आज। तो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हम लोग माल बेचते हैं बढ़ा के या छोटा, तो कितना साइज में जो बेचेंगे जो हमें कुछ लाभ मिले और समय का भी बचत हो, मेहनत भी कम लगे और प्रॉफिट भी हो जाए। तो गाइस, जो आप इतना बड़ा जो माल आप देख रहे हैं, ये मेन मकसद था छठ पूजा कि छठ पूजा के रेट के बाद रेट बढ़ेगा। इसी कारण से सब माल रुका हुआ था। लेकिन गाइस, हम जो आज बात करने वाले हैं आपसे कि किस साइज़ में माल बेचें जो हमें प्रॉफिट हो और कम समय में वो बिक जाए। तो गाइस, हमारे इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 10 से 15 हज़ार का फार्मिंग है और 500 का कम से कम 20-30 है, तो और छोटा छोटा है। 500 का बात कर लेते हैं तो 500 अपने जगह पर ठीक है, वो 1.25 kg साइज़ होता है, वो बेचना शुरू कर देता है। तो हम जो बात करने वाले हैं उसी मैटर में बात करने वाले हैं कि माल बेचना किस साइज़ में है जो हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो गाइस, जब आपके फार्म में 20 से 22 दिन हो जाए और मुर्गी का वज़न कर लें आप 1.25 kg यदि साइज़ हो जाए तो आप बेचना शुरू कर दें। 1 से लेके 20-25 दिन के अंदर यदि बेचते हैं तो मतलब क्या 300 बचा, हम 1000 का बचा बात करते हैं तो 20 से 25 हज़ार आपको बचत हो जाएगा यदि सही रेट रहा तो। क्योंकि सही रेट रहेगा ही, छोटा जो मुर्गा बेचने में रेट सही मिलता है और अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। और जहाँ 1.5 kg से ऊपर होता है उसके बाद रेट कम मिलना शुरू हो जाता है। तो हम छोटा माल यदि बेचेंगे तो फंसेंगे भी नहीं, क्योंकि छोटा माल बेचने से फार्मर लोग डरते हैं, लेकिन गलत बात है। छोटा माल बेचने से आपको सबसे बड़ी 2 चीज़ का होता है बचत। एक मेहनत, एक पूंजी। अब वो कम रेट कम फीड भी खा लेता है और सही टाइम पे तैयार भी हो जाता है और सही समय पे वो निकल के दूसरे चीज़ के लिए वो जगह तैयार हो जाता है। तो गाइस, आप लोग जब भी मुर्गा 1.25 kg हो आप उसका निकलना शुरू कर दें। फार्मर लोग क्या होता है, आप 2 kg से पार बेचें तो कुछ ज़्यादा बचत नहीं है भाई, कुछ ज़्यादा 1000-2000, इससे ज़्यादा बचत नहीं है। और छोटा में रेट ज़्यादा मिलता है, बड़ा होने के बाद रेट कम मिलता है। तो बस वही हुआ, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ तो कुछ फ़ायदा हुआ। बड़ा करने से समय भी आपको ज़्यादा लग गया। लेकिन हम फार्मर से यही गुजारिश करते हैं कि फार्मर भाई 1.25 kg 1.5 kg आपका मुर्गा हो गया तो आप उसे बेचना शुरू कर दें। और 1000 पालने वाले से भी गुजारिश है, पूरा कोटा खाए आप मुर्गी सारा निकाल दें। आप बड़ा होने का इंतज़ार ना करें। आज का जो रेट है वो सेम रेट है, लेकिन फार्मर भाई टेंशन ना लें, अब 2 रुपया 3 रुपया बढ़ना शुरू हो गया है। जो ही नहीं बढ़ा है अब बढ़ना शुरू हो गया है। आज जो सगुना कंपनी किए हैं वो 76 रुपया किए हैं और शालीमार भी शायद 77-78 किए हैं। लेकिन हम लोग जो छोटे छोटे जो फार्मर इतना परेशान है वो 2 ही कंपनी के वजह से। फार्मर भाई ध्यान दें, 2 ही कंपनी के वजह से, एक सगुना एक शालीमार। ये चाहेगा तो कल से मुर्गी 110 में बिकना शुरू हो जाएगा।
सगुना एक ऐसी कंपनी है कि जो महीना का 30 दिन मुर्गा निकलता है और शालीमार भी महीना का 30 दिन निकलता है। कुछ गड़बड़ी होने कारण से सेल ऑफ करते हैं, अन्यथा वो 30 दिन माल निकालते हैं। तो गाइस, हम फार्मर से ही उम्मीद करते हैं कि आप छोटा 1.25 केजी से 1.5 किलो माल हो, आप उसे निकालना शुरू कर दें। ये हम लोग सिर्फ मुर्गी को ज़िंदा रख रहे हैं। देख सकते हैं फीडर में दाना है ही नहीं, ये बिल्कुल पूरा भूखे हैं। यही उम्मीद पे जी रहे हैं कि कल पूर्णिमा, हम लोग के बिहार में पूर्णिमा बहुत वो माना जाता है। अब पूर्णिमा के बाद देखिए कल से क्या रेट होगा। उम्मीद है, अब देखिए कहा नहीं जा सकता फार्मर भाई, उम्मीद है कि रेट बढ़ने का संभावना दिख रहा है, क्योंकि कल भी 2 रुपया बढ़ा था और आज भी 2-3 रुपये बढ़ा है। छोटा मुर्गा देख सकते हैं, ये जो मुर्गा आपको दिखा रहे हैं इसका रेट है 80 रुपया, लेकिन छोटा मुर्गा का रेट है 100 रुपया। तो आप सोच सकते हैं, इसको मैंने 40 दिन पाला और वो 25 दिन में ही हमें 100 रुपया दे रहा है। तो फ़ायदा हमें किस चीज़ में है, तो आप देख लें कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा है। तो छोटा माल हो, 1.5 केजी से 1.25 केजी माल हो, फीड भी कम खाया है, मेहनत भी कम लगा है, समय का भी बचत है, तो आप उसे निकाल दें। निकालने से ही फ़ायदा है फार्मर भाई, उसे निकालने से ही फ़ायदा है, रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये हुई कि बात माल फंस गए हैं इसी कारण से बढ़ा हुआ है, लेकिन माल फंसा नहीं था, उम्मीद पे था कि माल बढ़ाएंगे, रोक के रखेंगे तो रेट बढ़ेगा, माल रोकेंगे तो रेट बढ़ेगा। इसी उम्मीद में आज इतना माल फंसा हुआ है। सब कोई यदि ठान लेते कि जो भाई जो रेट मिल रहा है बेचो, नहीं, उम्मीद था कि रेट छठ के बाद रेट बढ़ेगा। इसी उम्मीद में आज हम लोग इतना माल फंसा हुआ है और उम्मीद से ही हम लोग जी रहे हैं, उम्मीद पे ही जी रहे हैं, रेट मिलेगा, रेट मिलेगा। तो गाइस, आज का वीडियो में जो मैं दिखाने का मेन मकसद था कि छोटा माल हो, 1.5 केजी 1.25 केजी आप माल निकालना शुरू कर दें, उससे रेट आपको सही मिलेगा और समय का भी बचत होगा। आज मेरा यही मकसद था कि फार्मर भाई से यही बात करें कि आज छोटा माल निकालें, सब दिन आप छोटा माल निकालें, समय का बचत होगा। छोटा में रेट भी अच्छा मिलता है फार्मर भाई, बड़ा जो है, बड़े में रेट भी कम मिलता है। देख सकते हैं अब ये इसका क्या होगा। ये मेरा इसमें 600 पीस है अभी, अब देख सकते हैं किस तरह का हो गया भाई। हमें उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा होगा, लेकिन देख सकते हैं 3-3 केजी का है। 700 पीस मान लीजिए है तो 21 कुंटल माल है। अब हम लोग इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि कुछ रेट बढ़ेगा। जगह का ये पूरा फुल है, मेरा 2 फार्म और है, इसी कारण से इसे रोक के रखे हैं उम्मीद पे कि कुछ रेट बढ़ेगा, कुछ रेट बढ़ेगा। अब देखिए क्या होता है, इसी उम्मीद पे हम लोग जी रहे हैं। अब देखते हैं 2 दिन में क्या होता है, 4 दिन में, उसके बाद ये भी माल सब सेल कर देंगे। तो गाइस, आज का मेरा मेन मकसद था कि आप छोटे में माल पूरा बेच दें।